खोखर की मुबैना रिश्वत लेने की फुटेज वायरल हो गई। सिटी 42 ने असल हकायक का खोज लगा लिया। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर की सिटी 42 से गुफ्तगू। कहा कि रकम 2018 में वाजिबुल अदा अदायगियों की मद में वसूल की गई। मैं 400 एकड़ पर गन्ने की काश्त करता हूँ। वीडियो शुगर मिल्स की मेरे खिलाफ ये एक चाल है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर की मुबैना रिश्वत लेने की फुटेज वायरल हुई है। बात करेंगे अली रामे से। अली रामे, बताइएगा, बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि रिश्वत दी जा रही है। जो फुटेज सामने आई है उसमें खालिद खोखर जो कि किसान इत्तेहाद के सदर हैं वो पैसे वसूल कर रहे हैं, तो लेकिन इस पर असल हकायक जानना जरूरी थे, तो इनसे रब्ता किया तो उनका मौक़िफ़ ये था कि ये 2017-18 की उनकी कुछ वाजिबुल अदा अदायगियाँ थी जो शुगर मिल मालकान की तरफ से उनको अदा नहीं की जा रही थी, क्योंकि वो एक गन्ने के काश्तकार हैं, तो जो है वो फरोख्त करते हैं शुगर मिलों को। तो उसकी अदायगियाँ ना होने के बायस कुछ पेमेंटें डिले थी। वो पेमेंट लेने के लिए एक दफ्तर में आए तो वहाँ पर उनकी फुटेज बना ली गई और ये दिखाया गया कि वो पैसे वसूल कर रहे हैं। तो अब सोशल मीडिया पे ये चीज़ें एक अबहम पैदा किया गया कि किसान इत्तेहाद जो कि हज़ारों किसानों की आवाज़ बुलंद करते हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो रिश्वत वसूल कर रहे हैं। तो इस पर अब खालिद खोखर का मौक़िफ़ ये है कि वो अपनी अदायगियाँ ले रहे थे, तो लिहाजा ये एक जो मिल्स एसोसिएशन है, शुगर मिल एसोसिएशन, उनकी तरफ से एक चाल है। क्योंकि आपने देखा है कि शुगर फैक्ट्री एक्ट में कुछ खुफिया तरमीम की गई, जिसके बाद किसानों के ऊपर जो एक पहले हुकूमत पंजाब ने एक बहुत ज़्यादा इनको सहूलियात दी कि उनकी अदायगियाँ जो है वो बर वक्त हो जाएगी 15 दिन के, लेकिन अब वो डिले 200 दिनों तक चला गया, जिससे किसानों को बराह रास्त इसके नुकसानात हैं और शुगर जो मिल्स एसोसिएशन है उनको फ़ायदा है। तो इस पर अब किसानों का इत्तेहाद है, किसान इसके ऊपर तहरीक चलाना चाह रहे हैं और वो एहतजाज की कॉल दे रहे हैं और हुकूमत पंजाब को भी बावर कराया कि शुगर फैक्ट्री एक्ट में जो पंजाब असम्बली में खुफिया तरमीम की गई उसको वापस लिया जाए। तो वो वापस लेने के ऊपर जो सलाहियत बुलंद किया, उस पर अब शुगर मिल एसोसिएशन की तरफ से ये एक नया प्रोपेगेंडा जो है वो सामने आया कि खालिद खोखर शुगर मिल एसोसिएशन से पैसे वसूल कर रहे हैं ताकि वो एहतजाज जो है वो उसकी कॉल वापस ले लें। तो इस पर अब खालिद खोखर ने यह भी कहा है कि वो अपनी आवाज़ तो बंद नहीं करेंगे, लेकिन लिहाजा जो एक एसोसिएशन की तरफ से एक नया प्रोपेगेंडा किया गया है इसका वो जवाब जल्द वो जरूर देंगे। लेकिन वो कोई करप्शन के पैसे वसूल नहीं कर रहे थे, वो अपनी उनकी अदायगी हैं उस पर वो पैसे वसूल कर रहे थे, और ये तब की अदायगियाँ जब ट्रांजैक्शन के बगैर नेट कैश पेमेंट जो है वो किसानों को दी जाती थी, तब का मामला। लेकिन अब तो क्योंकि ट्रांजैक्शन जो है वो थ्रू बैंक अकाउंट्स की जाती है, तो लिहाजा ये बहुत पुरानी वीडियो है और इसमें हकायक नहीं है और ना ही कोई रिश्वत है, उनकी अपनी वाजिबुल अदायगियों की रकम है जो उन्होंने वसूल की थी। जी ठीक है, अली रामे हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर की मुबैना रिश्वत लेने की फुटेज वायरल हो चुकी है। सिटी 42 ने असल हकायक का खोज लगा लिया है। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बताते चले उनसे भी रब्ता करने की कोशिश की जा रही है। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर की सिटी 42 से गुफ्तगू। रकम 2018 में वाजिबुल अदा अदायगियों की मद में वसूल की गई, ये कहना है खालिद खोखर का। उनकी जानिब से कहा गया कि मैं 400 एकड़ पर गन्ने की काश्त करता हूँ। वीडियो शुगर मिल्स की मेरे खिलाफ ये एक चाल है। खालिद खोखर की जानिब से इन तमाम तर इल्जामात की और वीडियो की तरदीद कर दी गई है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ये शुगर मिल्स की मेरे खिलाफ एक चाल है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर की मुबैना रिश्वत लेने की फुटेज वायरल हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, फुटेज मंजर-ए-आम पर आई है, इल्जाम आयद किया जा रहा है कि आपने रिश्वत वसूल की, आपने इल्जामात की तरदीद की, असल कहानी क्या है? लेकिन जी पहली बात तो ये है कि मैं एक शुगर केन ग्रोवर हूँ और जिला खानेवाल का सबसे बड़ा ग्रोवर हूँ। ठीक, 2018 में एक मुझे नहीं पूरे पाकिस्तान पंजाब के काश्तकारों को इन्होंने कट पेमेंट की थी। 180 रुपये रेट था, उसके बदले किसी को 120, किसी को 130, किसी को 140, और जुल्म यहाँ तक कि उसके अलावा कटौती है कि पेमेंट में भी कटौती और वजन में भी कटौती थी, जिसके लिए हमने उस वक्त भी आवाज बुलंद की, काफी शोर मचाया। चीफ मिनिस्टर के पास कोई मेरे ख्याल में 20 के करीब मीटिंग हुई जिसमें मैं सबसे ज्यादा इनके खिलाफ शोर मचाने वाला था। तो उस वक्त हमने ये अपनी गन्ने की पेमेंट ली जो कट पेमेंट की गई थी। अच्छा, मुझे एक चीज का मैं सवाल करता हूँ कि आज अगर इनके खिलाफ जो एक्ट इन्होंने रात के अंधेरे में करवाया है, जो असेंबली में बिल पेश ही नहीं हुआ, ये मैं समझता हूँ कि मेरी जो पंजाब असेंबली है उसकी भी तस्दीक हुई है कि एक बिल असेंबली में पेश नहीं हुआ और काश्तकार का मुआशी कत्ल कर दिया गया। अगर उसके खिलाफ मैंने आवाज बुलंद की है तो इस माफिया ये ब्लैकमेलिंग पे आ गया।
लेकिन हम इनसे ब्लैकमेल होने वाले नहीं है। हम अपनी जंग पूरी तरह लड़ेंगे, पूरी भरपूर जंग लड़ेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि इस वक्त वाहिद मैं था पंजाब में जिसने सबसे पहले इनके खिलाफ आवाज बुलंद की है। मैंने वजीर आजम को भी लिखा है, मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी लिखा है, मैं वजीर आला से भी मिला हूँ, मैं चीफ सेक्रेटरी से भी मिला हूँ। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और मेरी जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने किया 7-8 जमातों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसमें बहुत सीनियर काश्तकार मौजूद थे। लेकिन अफसोस अफसोस सद अफसोस, इन्होंने ताकतवर लोगों ने मीडिया पे उसको ब्लैकआउट किया है। किसी टीवी चैनल में उसकी फुटेज कल उसकी नहीं दिखाई गई, क्योंकि हम काश्तकार के, हम पाकिस्तानी नहीं है। मुझे एक चीज बताएं, मुझे किस बात की रिश्वत, मेरे पास क्या अख्तियार है, मैं क्या कर सकता हूं इनके लिए, मेरे पास क्या अख्तियार है? इनके खिलाफ आवाज मैं बुलंद करता हूं। बल्कि यहां तक जब शुगर केन ऑर्डिनेंस आया था, जो हुकूमत ने हमारे ऊपर मेहरबानी की थी, उस वक्त मैंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ये हमारे हक में है, और मैंने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया था। और उस वक्त भी कुछ काश्तकार तंजीमों को इन्होंने पैसे दे के उस वक्त अपने हक में इश्तिहार दिलवाए कि ये शुगर केन ऑर्डिनेंस वापस लिया जाए, जिसकी वजह से हालांकि काश्तकार को तकरीबन उस शुगर केन ऑर्डिनेंस की वजह से 100 से 125 अरब रुपए काश्तकार को ज्यादा मिला है। ये कौन सा कानून है कि 7 माह, इस एक्ट में जो कानून दिया गया है कि 7 माह काश्तकार अपने पैसे क्लेम ही नहीं कर सकता, ये कौन सा कानून है कि इनके खिलाफ FIR नहीं हो सकती? एक साइकिल चोर के खिलाफ हो सकती है, अगर ये वजन में या पेमेंट में कटौती करे तो जो डकैती है, चोरी भी नहीं, उसके खिलाफ FIR भी नहीं हो सकती। और इस तरह घटिया हथकंडे इस्तेमाल करना, फुटेज बनाना, मेरे जन्ने के पैसे हमारी हक की कमाई, उसकी फुटेज बनाना। देखिए जी, अगर मेरी इन्होंने कट पे मेरे सामने बात करें, कुरान रख के बात करें मेरे सामने कि इन्होंने पूरे काश्तकारों का इस्तेसाल नहीं किया 2018 में। 180 के बदले किसी को 120 मिले थे, 130 मिले थे, 140, 150, सिवाय 2-3 शुगर मिले थी पंजाब में जिन्होंने पूरी पेमेंट की थी, बाकी सब ने कट पेमेंट की थी। और यकीन कर ले, उस वक्त काश्तकार इतना, मैं उसके जज्बात का लफ्ज़ में हटा करके नहीं बता सकता वो काश्तकार उस वक्त कितनी तकलीफ में था। और आज भी ये जो एक्ट आया है, ये काश्तकारों का मौशी कत्ल किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि काश्तकार से ज्यादा मुझे अपनी पंजाब असेंबली की प्रेस्टीज का सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर हमारे साथ मौजूद थे और अपने मौक़िफ़ के हवाले से बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। उन्होंने अपने पर लगाए जाने वाले तमाम तर इल्ज़ामात की तरदीद कर दी है। अली रामे भी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया अली आपका। सिटी 42 ने असल हक़ खोज लगा लिया है। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर ने सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू के दौरान कहा कि रकम 2018 में वाजिबुल अदा अदायगियों की मद में वसूल की गई थी। ब्यूरोक्रेसी के नैब के साथ हीले बहाने एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू लाहौर 3 जून को नैब में तलब कर लिए गए। नैब ने साबिक CFO पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी इकराम नवीद के असासजात केस में ADCR को भी तलब कर लिया है। जी बिल्कुल, ब्यूरोक्रेसी के नैब के साथ हीले बहाने साबिक CFO पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी इकराम नवीद के खिलाफ असासजात केस है। नैब ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू लाहौर 3 जून को तलब कर लिया है। बात करेंगे सऊद भट्ट से। सऊद, बताइएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी के नैब के साथ हीले बहाने अब नहीं चलेंगे। इसी पर्पज से नैब ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू लाहौर को 3 जून को तलब किया है और मरासला उनको भिजवा दिया है। नैब ने साबिक CFO पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी इकराम नवीद के असासाजात केस में ADCR को तलब करते हुए कहा है कि आप जो हुकूमत पंजाब के नाम पर अराजी मुंतकिल की गई थी प्ली बारगेन की मद में, जो कैंट में वाक़ है 75 कनाल, उसका हुक्म इम्तनाई का जो अदालती ऑर्डर है वो लेकर आए। साथ ही साथ इकराम नवीद की जानिब से अल हफीज बिजनेस सेंटर लाहौर और अजमेरी हाइट्स में राइट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की तफसीलात अंदाज लाएं और ये वाजे करें कि इतना वक्त गुजर जाने के बावजूद आपने ताहाल ये राइट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जो देखने के थे और हुकूमत पंजाब के नाम पर क्यों मुंतकिल नहीं किए। नैब हुकाम ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू को 3 तहकीकाती टीम के रूबरू पेश होने का प्रवास भिजवाया है और इस सिलसिले में क्योंकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने इस पर कार्रवाई नहीं की थी तो इसकी कॉपी चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मेंबर कानूनी और डिप्टी कमिश्नर और को भी भिजवा दी है। जी ठीक है साउथ बट, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक CFO पंजाब पावर डेवलपमेंट इकराम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि नैब ने एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू लाहौर 3 जून को तलब कर लिया है। 75 कनाल अराजी पर अदालती हुक्म इम्तनान का रिकॉर्ड हमरा लाने की हिदायत की गई है। ब्यूरोक्रेसी के नैब के साथ हीले बहाने साबिक CFO पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी इकराम नवीद के खिलाफ असासजात केस का मामला नैब ने एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू लाहौर को 3 जून को तलब कर लिया है। घर बनाने के ख्वाहिशमंद लाहौरियों की परेशानियां मजीद बढ़ गई हैं।
मुख्तलिफ कंपनीज ने सीमेंट की कीमतें 10 रुपये फी बैग बढ़ा दी हैं। बेस्ट वे और लकी सीमेंट का बैग 10 रुपये महंगा होकर 610 रुपये का हो गया है। 10 रुपये बढ़कर मेपल लीफ सीमेंट की कीमत 625 रुपये तक पहुंच गई है। घर बनाने के ख्वाहिशमंद परेशान है, महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी। शहरियों की जानिब से दुहाइयां दी जा रही हैं। घर बनाने के ख्वाहिशमंद लाहौरियों की परेशानियां मजीद बढ़ चुकी हैं। मुख्तलिफ कंपनीज की जानिब से सीमेंट की कीमतें 10 रुपये फी बैग बढ़ा दी गई। बेस्ट वे और लकी सीमेंट का बैग 10 रुपये महंगा होकर 610 का हो गया, जबकि 10 रुपये बढ़कर मेपल लीफ सीमेंट की कीमत भी 625 रुपये तक पहुंच चुकी है। घर बनाने के ख्वाहिशमंद परेशान है, महंगाई ने कमर तोड़ दी है, ये कहना है शहरियों का। बात करेंगे शहजाद खान से। शहजाद खान, बताइएगा, सीमेंट की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं? और जी बिल्कुल, घर बनाने के ख्वाहिशमंद लाहौरियों के लिए ये एक बुरी खबर है, क्योंकि मुख्तलिफ सीमेंट बनाने वाली कंपनियों ने 10 रुपये फी बैग कीमतों में इजाफा कर दिया है। 10 रुपये इजाफे के बाद सीमेंट के फी बैग की कीमत 610 रुपये से लेके 625 रुपये पर पहुंच चुकी है। और इस हवाले से जो तामीराती सनत से वाबस्ता कारोबारी बरादरी है और इसके अलावा वो लाहौरी जो घर बनाने के ख्वाहिशमंद हैं, वो इस हवाले से परेशान हैं। इस हवाले से जो तामीराती सनत से वाबस्ता बिजनेस कम्युनिटी है, उनका ये कहना है कि सीमेंट, सरिया या इस तरह की दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे से जो तामीराती लागत है वो बढ़ जाती है, जिससे उनके लिए परेशानी पैदा हो जाती है। और इसी तरह जो लाहौरी हैं वो भी इस हवाले से परेशान है। लाहौरी ये कहते हैं कि पहले ही आम आदमी के लिए गुजर बसर करना नहायत मुश्किल हो चुका है। सीमेंट की कीमतों में इजाफे से ऐसे लाहौरी बुरी तरह से मुतासर होंगे जो छोटे घर बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। जी बिल्कुल, शहरियों को यकीनी तौर पर मुश्किलात का सामना रहेगा। वो अफराद जो कि घर बनाने के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए मुश्किलात का सामना रहेगा। शहजाद खान अब्दाली इस हवाले से बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्डर मोहम्मद आसम ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जान लेते हैं कि किस तरह से जो है मुतवस्सित तबका इस महंगाई से मुतासर हो रहा है। मोहम्मद आसम, बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा, सीमेंट की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है मुख्तलिफ कंपनीज की जानिब से। घर बनाने के ख्वाहिशमंद अफराद, उनकी तो ख्वाहिश दिल में ही रह जाएगी। मैडम, ऐसा है कि ये जो प्रॉब्लम्स हुई है सीमेंट का खाली आने से, एक तो यूजर और घर बनाने वालों के रेट्स तो अपडेट होंगे, और उसके साथ साथ जो ब्लैक मार्केटिंग है, यानी कि 25 पे भी बोरी नहीं मिल रही है, उसके लिए भी हमें दिनों का टाइम देना पड़ रहा है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन रेट भी बढ़ गए हैं, लेबर रेट भी बढ़ गए हैं। ये दिन ब दिन ये माफिया हमें खाए जा रहा है। इसके ऊपर कोई कंट्रोल होना चाहिए, कोई एक रेट होना चाहिए पूरे पाकिस्तान में, जिसके लिए आप देखें ऑर्डर्स हम कितने का पकड़ते हैं और ये बिकती कितने की और मिलती कितने की है। ये बड़ी प्रॉब्लम बनती है हमारे लिए, और ये घर बनाने वालों के लिए भी प्रॉब्लम है। बिल्कुल, घर बनाने वालों के लिए भी मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। मोहम्मद आसम हमारे साथ मौजूद थे, इस हवाले से बता रहे थे कि किस तरह से सीमेंट की कीमतों में इजाफे की वजह से घर बनाने के ख्वाहिशमंद लाहौरी मजीद परेशानियों में गिर जाएंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं इस हवाले से बात करने के लिए सीमेंट डीलर मोहम्मद आसिफ सईद। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब आपके वक्त का। बताइएगा, क्या जवाब पेश किया जाएगा, क्यों कीमतों में इजाफा कर दिया गया? कुछ जवाब नहीं है जी, कोई चीज नहीं बढ़ी। वैसे ऑयल पेट्रोल भी नहीं बढ़ा, कोई चीज बढ़ी नहीं है, खुद ही उन्होंने बढ़ा दिया। किसी को पता ही नहीं क्या किस तरह बढ़ा दिया। गवर्नमेंट के नोटिस में ये बात है कि रेट बढ़ गए, लेकिन कोई जवाब नहीं दे। मोहम्मद आसिफ, ये बताइएगा, कीमतें बढ़ा दी गई हैं सीमेंट में, कभी सरिये की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्या वजूहात हैं, क्यों सीमेंट की कीमतों में इजाफा कर दिया गया? हम तो ये समझते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि कंस्ट्रक्शन को बूम मिले, तो ये इसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं कुछ लोग, बड़े लोग जो इंडस्ट्रीज इस तरह कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को नाकाम करने की कोशिश करे कि ये भी एक सिलसिला उन्होंने शुरू किया हुआ है। और कोई लॉजिक नहीं है, कोई ऐसी बात है नहीं जिसकी वजह से वो कहते हैं कि हमें ये चीज महंगी मिल रही है। अब तो चीजें नीचे आने शुरू हो गई हैं, चाहे 0.% पे आ रही है, वैसे ही नीचे आने शुरू हो गई है। कीमत बढ़ने का कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल, कीमतों में इजाफे का कोई जवाब नहीं है, मगर उसके बावजूद कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जो कि समझ से बालातर है। सीमेंट डीलर हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद आसिफ, और इस हवाले से बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि कोई जवाब नहीं बनता, कोई इस हवाले से जो है आप नहीं बता सकते क्यों कीमतों में इजाफा कर दिया गया। इजाफा समझ से बालातर है। बेस्ट वेयर लकी सीमेंट का बैग भी 10 रुपये महंगा होकर 610 का हो गया। 10 रुपये बढ़कर मेपल लीफ सीमेंट की कीमत 625 रुपए तक पहुंच चुकी है, जबकि घर बनाने के ख्वाहिशमंद परेशान नजर आ रहे हैं। महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी।
और एक तरफ अरबों के ठेके तो दूसरी तरफ बजट में टैक्स छूट। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम पर काम करने वाली तामीराती कंपनियों को सूबाई टैक्स से छूट देने की सिफारिशात। नए माली साल के बजट पंजाब हुकूमत अब बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों पर बजट में मेहरबान होगी। इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम पर काम करने वाली तामीराती कंपनीज को सूबाई टैक्स से छूट देने की सिफारिशात की जा रही हैं। नए माली साल के बजट पंजाब हुकूमत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज पर बजट में होगी मेहरबान, ये भी कहा जा रहा है। एक तरफ अरबों के ठेके तो दूसरी तरफ बजट में टैक्स छूट दी जा रही है। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम की तामीराती कंपनीज को सूबाई टैक्स से छूट की सिफारिशात पेश कर दी गई हैं। बात करेंगे अली रामे से। जी अली रामे, बताइएगा टैक्स छूट दी जाएगी कंपनीज को? जी बिल्कुल ऐसा कि क्योंकि अब नया माली साल 2021-22 के बजट की तैयारियां जारी हैं और इस नए बजट में खास तौर पर इन बड़े ग्रुप्स जो बड़ी तामीराती कंपनियां हैं उनके ऊपर पंजाब हुकूमत मेहरबान होने जा रही है। और अब नए माली साल के अंदर ये सिफारिशात पेश की गई हैं कि जो हाउसिंग प्रोग्राम जो कि बहुत बड़ा सेक्टर है, 10,000 से ज़्यादा यूनिट सिर्फ पूरे पंजाब में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के बनाए जा रहे हैं। लाहौर में 4,000 से ज़्यादा अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम के तहत। अब इस स्कीम के तहत जो काम करने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनके ऊपर टैक्स भी आयद होता है। एक तरफ तो इनको अरबों रुपए के ठेके दिए गए, दूसरी तरफ इनको करोड़ों रुपए मालियत का जो कौमी खजाने में टैक्स जमा होना है उसके ऊपर छूट दी जा रही है कि इनको एक्सक्लूड किया जाए। जो बजट पहली स्लैब चलती थी कंस्ट्रक्शन के हवाले से, अब प्रॉपर्टी डीलर तो इसमें अलग है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है इनको टैक्स में छूट देने के हवाले से सिफारिशात जो है वो रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी की तरफ से पेश की गई है। अब इसको नए माली साल के फाइनेंस बिल में बाकायदा तौर पर शामिल किया जाएगा। अब इससे होगा क्या कि जितनी भी कंस्ट्रक्शन कंपनियां जो हाउसिंग प्रोग्राम के तहत अपने मंसूबे मुकम्मल करेंगी, प्रोग्राम मुकम्मल करेंगी, उनके ऊपर कोई टैक्स लागू नहीं होगा, उनको मुकम्मल छूट होगी। लेकिन अगर वो किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं हाउसिंग के अलावा तो उस पर उनको टैक्स देना जो है उनके लिए लाजमी होगा, जो एक हुकूमत पंजाब एक मुकर्रर कदा स्लैब मुकर्रर करेगी उसके मुताबिक। लेकिन हाउसिंग प्रोग्राम के तहत उनको छूट दी जाएगी और छूट से सालाना करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू हुकूमत पंजाब अपने खजाने में जमा करना चाहती थी वो नहीं हो सकेगा। बहुत शुक्रिया अली रामे, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन और फीडर रूट्स को यके बाद तीसरे इस्तेमाल करने वाले मुसाफिरों को किराए में रिलीफ दिया जाएगा। किराएनामे की नई तजावीज़ तैयार कर ली गई। मजीद बात करेंगे उस्मान अलीम से। उस्मान अलीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी लाहौर में अपना मुकर्ररा हदफ पूरा करने में नाकाम दिखाई देती है और इसी हवाले से पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से नए किराएनामे के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ जो हैं वो मुरतब की गई हैं और इसी पर को काबीना कमेटी बराए ख़जाना में मंजूरी के लिए पेश भी किया गया, जिस पर काबीना कमेटी बराए ख़जाना ने महकमा ट्रांसपोर्ट को अहकाम दिए हैं कि PMA की जो किराएनामे की नई तजावीज़ हैं इनका तफसीली जायज़ा लिया जाए और हतमी सिफारिशात मंजूर करके नया किराएनामा जो है वो मंजूर करवाया जाए। इसी में ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस और फीडर रूट्स को इस्तेमाल करने वाले जो मुसाफरीन हैं उनको सहूलत देने के लिए नया किराएनामा जो है वो मुतारिफ करवाया जाएगा। और इसी हवाले से जो 2 राइड्स हैं उनमें 30 मिनट का अगर फ़र्क होगा, 30 मिनट के अंदर अंदर अगर कोई ऑरेंज लाइन से मेट्रो ट्रेन में, मेट्रो ट्रैक में या इस समेत जो फीडर बसेस हैं उसमें मुंतकिल होगा तो उससे इजाफी किराया नहीं लिया जाएगा। इसी में जो ऑरेंज लाइन ट्रेन में 40 रुपये किराया अदा करने वाले लोग हैं वो ग्रीन लाइन में यानी कि मेट्रो बस में सवार होते हुए मजीद कोई किराया अदा नहीं करेंगे। ऑरेंज लाइन ट्रेन से किराया अदा। ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं कि लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी तबाही के दहाने पर। दफ्तरी मामलात, बसों की बंदिश के बाद रूट परमिट का इजरा भी रुक गया। 9 रोज से लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की CEO की सीट खाली है। कंपनी की CEO मरियम खाफर के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म हुए 9 रोज गुजर गए। CEO के ना होने के बाद रूट परमिट का इजरा रुक गया। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को LTC की जानिब से रूट परमिट दिया जाता है। CEO LTC ने ना होने की वजह से इंतजामी उमूर भी मुतासर हो रहे हैं। कमिश्नर लाहौर का नक्शा स्टॉप वहदत रोड पर पब्लिक बस स्टॉप की हालत जार का जायजा। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने LTC, वासा और LWMC की कारकर्दगी जांचने के लिए अचानक दौरा किया। कमिश्नर लाहौर ने खिदमत आपकी दहलीज पर शिकायत का फिजिकली जायजा लिया और अवामी फीडबैक भी हासिल किया। बात करेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे, दौरे का अहवाल बताइएगा।
कमिश्नर लाहौर डिवीज़न कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं और ख़िदमत आपकी दहलीज़ पर जो शिकायत आ रही हैं उसको फ़िज़िकल देख रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने LTC के ख़िलाफ़ जो शिकायत थी उसका फ़िज़िकल मुआयना किया, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से जो शिकायत मौसूल हुई उनको भी देखा, वासा के मामलात में जो शिकायत थी उनको भी देखा। सर, ये एक्टिविटीज़ तो की जा रही हैं, लेकिन इस एक्टिविटीज़ के साथ आप अब किस तरह से इसको मुतहर्रिक कर रहे हैं कि गुड गवर्नेंस पे तमाम इदारे जो हैं वो इसी स्पीड के साथ काम करें? जी, दुरे देखा ये गया कि हमने अपना रिव्यू किया, इंटरनल रिव्यू किया, जितनी भी कंप्लेंट्स हमारे पास आई, जो रिजॉल्व कंप्लेंट्स थी उनको जब रिव्यू किया तो देखा ये गया कि एक खातिर ख्वाह नंबर उसके अंदर ऐसा था जिसकी रेजोल्यूशन जो थी वो अच्छी नहीं थी, मेयार के मुताबिक नहीं थी। तो हमारे पास अब और कोई चारा नहीं है कि हम जाके फील्ड के अंदर इन चीज़ों को खुद मॉनिटर करें। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को यह हिदायत की है कि जब ये कंप्लेंट रेजोल्यूशन हो जाती है, सबसे पहले तो हमने ये इंश्योर करना है कि कंप्लेंट रेजोल्यूशन टाइमली हो, ताकि लोगों को वाकई लगे कि कोई खिदमत वाकई उनकी दहलीज तक पहुंची है। अगर 3-3, 4-4 दिन तक कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं होनी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो मिनिमम पॉसिबल टाइम में उस कंप्लेंट को रिजॉल्व कराया जाए। हमने एक एवरेज टाइम अपना देखा लाहौर डिवीजन का तकरीबन 8 से 9 घंटे बना। सेकंड स्टेज के ऊपर हमने ये देखना था कि जो कंप्लेंट्स रिजॉल्व हुई उनकी क्वालिटी कैसी है। उसमें मुझे अपने तौर पर जो मेरा अपना एनालिसिस था उसमें मुझे नज़र आया कि तकरीबन 30% कंप्लेंट्स की क्वालिटी मेरे मेयार के मुताबिक नहीं थी। मेरा ये ख्याल है कि लोगों के ऑब्वियसली मेयार के मुताबिक नहीं होंगी। ऑल्दो इस सिस्टम के अंदर ये फ़ीचर मौजूद है कि लोग खुद से अपनी सेटिस्फेक्शन का इजहार करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इससे पहले कि कोई हमें बताए, हमें खुद से देख लेना चाहिए कि हमारा काम कैसे हो रहा है। इसी हवाले से फिर हमारा जो फील्ड विजिट्स हैं उनका मकसद बेसिकली ये है कि जब ये कंप्लेंट्स रिजॉल्व हो रही हों तो हमारे लोगों को पता हो कि कंप्लेंट रिजॉल्व करना सिर्फ 2/2 करने के बराबर नहीं है, बल्कि उसकी क्वालिटी भी हमने इंश्योर करनी है कि लोग कम से कम सेटिस्फाइड फील करें। सर, आप मुतमईन है कि ये खिदमत आपकी दहलीज पर जो फर्स्ट वीक है वो कामयाबी के साथ मुकम्मल होगा और आपके एडमिनिस्ट्रेशन इसको अच्छे तरीके से कॉप अप इस हवाले से तो मुतमईन हूँ कि इसका स्टार्ट अच्छा हो गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, जैसे जैसे आप कंप्लेंट्स रिजॉल्व करेंगे, लोग इसके एम्बेसडर्स बनेंगे, लोग ज़्यादा लोगों को बताएंगे, मज़ीद कंप्लेंट्स आएंगी, तो जैसे वक्त गुजरेगा इसने मज़ीद चैलेंजिंग होना है हमारे लिए। नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स बढ़ जाएंगी, लोगों की एक्सपेक्टेशंस हमसे बढ़ जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला, वेरी कॉन्फिडेंट कि लाहौर की जो टीम है वो इंशाल्लाह केपेबल है कि ये जो टारगेट्स मिलेंगे हमें या जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस होंगी उनको हम इंशाल्लाह ताला पूरा करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। कैप्टन उस्मान साहब हमारे साथ थे और वो मुतमईन भी हैं, मुतहर्रिक भी हैं और इस कैंपेन के हवाले से रेजोल्यूशन जो की जाती हैं उसके लिए लोगों में एतमाद बहाल हो उसके लिए वो कोशिश कर रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शहर लाहौर की अहम खबरें आपने जानी, इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त